हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुलेन चैनल पे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम लोगों का टॉपिक है नेविसवर्क एक्सटेंशन। नेविसवर्क एक्सटेंशन क्या होता है। रेविट में जैसे फाइल फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं .rvt, .rfa, rvt प्रोजेक्ट फाइल के लिए, rfa फैमिली के लिए, तो वैसे ही नेविस में कुछ एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं जैसे nwc, nwf और nwd। ये तीन को मैं लिखा हूं क्योंकि ये तीन मैक्सिमम आपका यूज होता है। तो NWC क्या है। NWC है एक कैची फाइल। कैची फाइल क्या होता है, अगर आपके पास एक रेविट फाइल है, वो रेविट फाइल को आप जब कन्वर्ट करोगे तब वो जो फाइल आप बनाओगे वो फाइल है आएगा NWC फॉर्मेट पे। तो आपके पास एक रेविट फाइल है, वो रेविट फाइल आप जब एक्सटेंशन से एक्सपोर्ट करोगे तो वो NWC में कन्वर्ट होगा और आपके पास कुछ एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये आपका NWF और NWD नहीं मिलेगा। तो आपको NWC मिल गया यहां से। तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन लिखा है वो डेफिनेशन मैं एक बार बोल देता हूं। कैची फाइल, दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ द करंट मॉडल, दिस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड वंस यू लोड ए नेटिव फाइल। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल है और प्लम्बिंग है। ये जो फाइल अभी है, ये फाइल अभी रेविट फाइल पे है, मतलब आरवीटी पे है। तो ये फाइल को हम लोग जब कन्वर्ट किया, मतलब एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, नेविसवर्क का एडिन्स चाहिए। तो ये फाइल हम लोग जब एडिन्स यूज करके इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया आपका NWC में। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा था, अब जब ये कन्वर्ट करोगे आप NWC में ही कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप NWF में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप NWD में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो चार फाइल हो गया, ये चार फाइल मेरा चार RVT फाइल से चार NWC फाइल हो गया मेरा अभी। तो होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे चार फाइल को मैं अपेंड किया। अब जब नेविसवर्क ओपन करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, एक रहता है अपेंड, सेकेंड रहता है मार्ज। अपेंड और मार्ज में क्या डिफरेंट है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मैं चार जो फाइल जब मैं अपेंड किया, मतलब चार फाइल में आसान भाषा में लिंक किया मैं चार फाइल को। तो लिंक करने के बाद वो फाइल को मुझे सेव करना है। जैसे ही वो फाइल मैं सेव करूंगा तो वो फाइल जो फॉर्मेट में सेव होगा वो है NWF फाइल। ठीक है। तो ये जो फाइल है NWF फाइल, ये फाइल का साइज कितना बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये लिंक फाइल है। ये फाइल और ये फाइल से लिंक किया हुआ फाइल होता है। अगर ये फाइल का पाथ, आप इसका पाथ अगर चेंज कर दोगे तो ये फाइल ओपन सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर आता है आपका NWD। अभी जो NWD एक फाइल बना है जहां पे सब कुछ लिंक है, वो फाइल हम लोग डायरेक्टली यहां से भी हम लोग NWD भी बना सकते हैं और ये NWF को हम लोग कन्वर्ट करके भी NWD बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन तो तब क्वेश्चन आएगा, मुझे NWF का जरूरत क्यों है, मुझे NWF का जरूरत क्यों है, तो मैं डायरेक्ट NWD बना दूं। नहीं, NWD में एक प्रॉब्लम है। अगर आपका यहाँ पे कुछ NWC में चेंज हुआ, मतलब कहीं पे क्लैश अपडेट हुआ, तो ये अपडेट आपका NWD पे नहीं आएगा, ये काम आपको NWF में आएगा। और ये जो NWD है ये फाइनल कॉपी है जो हम लोग क्लाइंट को भेजते हैं, जहाँ पे क्लाइंट पूरा मॉडल को एक बार चेक करते हैं और क्लैश कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ वो पूरा एक बार प्रोसेस को ओवरव्यू करते हैं। तो NWF में सब बंदा काम करता है और जैसे जैसे आर्किटेक्चर फाइल, स्ट्रक्चर फाइल, मैकेनिकल फाइल, प्लम्बिंग फाइल अपडेट होते जाता है, वैसे वैसे NWF भी अपडेट होता है। क्यों? क्योंकि ये सब फाइल यहाँ से लिंक है। तो यहाँ पे NWF का मैं जो डेफिनेशन है एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। दिस इज वेयर यू यूजुअली वर्क एंड अपेंड योर फाइल। मैं जो बात बोल रहा था अपेंड, दिस कंटेन्स द लिंक्स टू ऑल अपेंड फाइल। मतलब ये एक लिंक है, मतलब NWF हल्का फाइल है, जो NWFD का साइज है वो साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब एक साथ मिला जुला हुआ है और ये लिंक नहीं, ये एक टोटल फाइल होता है, कॉम्पैक्ट फाइल। नेक्स्ट आता है NWD।
use this format when you want to publish your model to coordinate with different threads. This does not contain links to any native files. तो अभी हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्किटेक्चर, MEP और स्ट्रक्चर, 3 NWC फाइल है। मुझे कैसे पता चला ये NWC फाइल है? अगर मैं फाइल में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जब प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ फाइल इन नेविस्वाक कैची.nwc। तो ऐसे मैं 3 NWC ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो नेविस्वाक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पे मैं करंटली यूज कर रहा हूँ नेविस्वाक मैनेज 2020 स्टूडेंट वर्जन। तो अभी मैं अपेंड करता हूँ जो मैं NWC बनाया था। तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे होम टैब में आऊंगा। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के बाद मैं यहाँ पे अपेंड जो है, यहाँ पे अपेंड रिबन में मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपेंड में जब क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे NWC जो फोल्डर बना हुआ है इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल टाइप्स नेविस्वाक फाइल सेट.nwf। तो यहाँ पे मैं नीचे ऑल फाइल लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आर्किटेक्चर, MEP और स्ट्रक्चर 3 फाइल है। मैं 3 फाइल को एक साथ सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर होम में आता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं जो 3 प्रोजेक्ट का फाइल उठाया हूँ जो रेविट में अवेलेबल है, तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। आप लोगों की समझने के लिए मैं ये वाला प्रोजेक्ट उठाया हूँ। तो प्लीज ये जो क्लैश दिख रहा है, ये क्लैश को आप लोग इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा 3 फाइल जो है NWC फाइल लिंक हो गया। तो अभी ये फाइल में सब थ्रेड का बंदा काम करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक NWF बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लोग फिर से नेविस का जो मेनू है, एप्लीकेशन बटन, उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद यहाँ पे देखिए सेव एज बोल के एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। सेव एज में हम लोग जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम जो है वो मैं लिख देता हूँ मास्टर फाइल। और इसका यहाँ पे इसका फाइल का जो फॉर्मेट है वो फाइल फॉर्मेट आ रहा है। क्या आ रहा है? NWD, NWF, NWD, NWF। अभी ये नेविस्वाक के वर्जन के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब आप कौन सा नेविस्वाक वर्जन में करोगे। देखिए ये 2015 है, ये 16 से 20 का तक है। तो मेरा ये 20 वाला वर्जन है, तो मैं ये 16 से 20 तक इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये वाला फाइल यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये जो मेरा मॉडल है, ये मॉडल अभी क्या है, ये NWC से लिंक किया हुआ मॉडल है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लिंक को एक बार, लिंक का जो पाथ है वो पाथ को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा प्रॉब्लम होता है कि NWF में NWC का लिंक का पाथ चेंज हो जाता है, फिर से वो जब NWF आप ओपन करोगे तब आपको दिक्कत आता है। तो कैसे होता है वो बात, तो इसके लिए मैं पहले ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद मैं फिर से फोल्डर में जाता हूं। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे जो 3 NWC है, ये NWC का जो लोकेशन है, मैं लोकेशन यहाँ पे रख देता हूं। मतलब इसका पाथ अभी चेंज हो गया। देखिए इसका साइज कितना है, मैं बोला था बहुत कम साइज है, 3 KB साइज है। क्यों? क्योंकि ये सब फाइल को लिंक करके ये फाइल बनाता है। मतलब इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट को चेंज करके सिर्फ फाइल को लिंक करके रखता है। अभी क्या हुआ, अभी जो NWC फाइल था वो NWC फाइल का पाथ चेंज हो गया। वो पहले ये लोकेशन पे था, लेकिन मैं उसको न्यू फोल्डर में शिफ्ट कर दिया। तो क्या होगा, अभी जो NWF ओपन होगा तो इसको पाथ नहीं मिलेगा। मैं फिर से NWF फाइल जो है, मास्टर फाइल जो है, वो मास्टर फाइल में ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आएगा कि ये फाइल ये ओपन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पाथ नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे उसका पाथ अभी वो मांग रहा है, रिजॉल्व कैंट रिजॉल्व द एक्सटर्नल रेफरेंस। जो एक्सटर्नल पाथ है NWC का, वो पाथ उसको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
आप ब्राउज में जा सकते हो, जाने के बाद न्यू फोल्डर में जा सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्लिक कर दो और इसके बाद इसको ओपन कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर दो। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, MEP। तो ब्राउज में जाओ फिर से, जाने के बाद यहाँ पे MEP लो, उसके बाद ओपन कर दो, उसके बाद ओके कर दो। उसके बाद क्या मांग रहा है, स्ट्रक्चर। उसमें फिर से ब्राउज में जाओ, न्यू फोल्डर, स्ट्रक्चर, ओपन और उसके बाद ओके कर दो। तो यहाँ पे जो NWF फाइल है, इसी फाइल में हम लोगों को काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर NWC में कुछ चेंज होता है, जैसे मान के चलो आपका डेबिट में आप कुछ कैश अपडेट कर दिया, तो वो चेंज जब होता है तो यहाँ पे अगर आप लोग उसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो रिफ्रेश के टाइम वो चेंज आपको यहाँ पे दिखने में मिलेगा। तो इसलिए हम लोग NWF में ही काम करते हैं। अभी हम लोगों का क्लैश डिटेक्शन, कोऑर्डिनेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया। होने के बाद क्लाइंट को हम लोगों को भेजना है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो NWF बना हुआ है इसको हम लोग डायरेक्टली NWD में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग फिर से एप्लीकेशन मेनू में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे सेव एज बोल के एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे NWD बोल के एक ऑप्शन है, जिसका वर्जन है 2016 to 2020 और यहाँ पे मास्टर फाइल NWD ये नेम में इसको सेव कर देंगे। तो ये जो फाइल था, ये फाइल क्लाइंट को भेजने के लिए अभी रेडी है। तो मैं फिर से एक बार फोल्डर ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो NWD बना है इसमें कुछ लिंक नहीं है, सब कुछ फाइल एक साथ बाइंड होके बना है, इसलिए इसका साइज भी 26 MB है और ये फाइल फिक्स्ड है। और इसमें हम लोग अगर कुछ अपडेट करेंगे, मतलब कुछ NWC में कुछ डेबिट में कुछ चेंज करके फिर से NWC बना के देंगे तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये एकदम फिक्स्ड हो चुका है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस ऑफ NWC, NWF और NWD। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।